1000 रुपए में भी बिक जाते हैं। 1000 रुपए में लड़की? माँ बाप बेचते हैं। 1000 भी मैंने बहुत ज्यादा बोला है, इससे भी कम में बिकती है, क्योंकि 1000 शायद हमारे लिए बहुत छोटा अमाउंट हो, बट उनके लिए लगता है कि खाना बनेगा मेरे घर में इतने दिन। तो वहाँ पे कितने में बेचा जाता है लड़कियों को? डिपेंड करता है लड़की कैसी है, कितने में डील हुई है, किस क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं कि भाई इसके ज्यादा प्राइसेस मान लो आप लड़की बच्ची है बिल्कुल, वो वर्जिन है, या लड़की गोरी चिट्टी है, उसके जीन्स थोड़े से मतलब ऐसे नाजुक सी है, उसका अलग रेट है। ट्राइबल्स में है तो अलग रेट है। जो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं ले जाने लायक है, मतलब कोई नहीं इसको पूछेगा, वो बॉन्डेड लेबर में जाएंगी, या ये नौकरानी जो हाउस हेल्प्स होते हैं उसमें जाएंगी। कंसल्टेंसीज चल रही हैं भाई, जो झुग्गियाँ होती हैं ना, तो अब औरतें भी जहाँ पे दिहाड़ी कर रही हैं और मर्द भी कर रहे हैं। अब वो थके हुए हैं, अब घर जाके उसको ये भी नहीं होश होता है कि उसका शोषण कौन कर रहा है, उसके साथ उसका पति सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या कोई और। ये लोग जाते हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी औरतों का रेप करते हैं, चले आते हैं। लड़कियाँ वहाँ से सप्लाई करी जाती हैं होटल्स में। कुछ तो अपने मन से जाती हैं, और कुछ जो बेचारी बच्चियाँ ट्राइबल से आती हैं या बहुत ज्यादा जिनको समझ नहीं आ रहा उनको मिला जाता है। ये सब चीजें जो हो रही हैं ये बिना प्रशासन की जानकारी के हो सकती है। को काफी सारे केसेस मिलते होंगे एड्स वगैरह के। उनको पता होता है कि उनको है। हाँ, पता होता है। उसके बावजूद भी वो सेक्स वर्क कर रही है। तो स्वाति, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वाति, आज का पॉडकास्ट का जो हमारा एजेंडा है वो आपको पता ही है जी। शुरू करने से पहले मैं 2 फैक्ट्स हैं जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, सो दैट उनको पता चले कि जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो कितना बड़ा है और कितना सीरियस है, और हम लोगों को शायद आई डोंट थिंक कि हम लोग सोचते भी हैं उस बारे में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये 2 फैक्ट्स हैं कि हर साल 1,20,000 बच्चे किडनैप किए जाते हैं, और मोस्टली उनमें से बच्चे जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में, फोर्स्ड लेबर में डाले जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि 8 मिलियन से ज़्यादा लोग इस टाइम इंडिया में हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, विच इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क। बहुत बड़ा नंबर है। तो स्वाति, मुझे एक बात बताइए, अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, 21वीं या 22वीं में है शायद हम लोग। अब शुरू हो गया, 22वीं शुरू हो गई है, और हम लोग अभी भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी, क्योंकि मैंने जो ग्राउंड पे देखा है, मुझे लगता है कि एक कारण है गरीबी, दूसरा जो पॉसिबल रीज़न है वो शिक्षा की कमी। ये है कि हम शिक्षित ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। गरीबी है तो पैसे सबको कमाने हैं, और शिक्षा नहीं है तो हर कोई MNC में या गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकता, नहीं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू आप बन सकते हो अच्छा खासा अमाउंट। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबके सपोर्ट से ही नेक्सस चल रहा है। अदरवाइज़ किसी की मजाल नहीं है कि वो मेरे कंट्री से दूसरे कंट्री कुछ भी एक पिन भी बाहर भेज दे। बिल्कुल। हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो इंटर स्टेट भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी सिक्योरिटी होती है भाई, आपके जूते तक खुलवा दिए जाते हैं। तो कैसे बच्चे चले जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। तो कैसे होता है, इसका क्या नेक्सस है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज आप तो इस फील्ड में इतने समय से हैं। जी, जैसे मैं बिहार से हूँ और मैंने वहाँ पे जो देखा है मैं वो आपको बताती हूँ। इसी तरीके से सारे स्टेट्स में होता है। तो अब बिहार में आप देखो गरीबी बहुत है, झारखंड में ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत गरीबी है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हमारे साइड। हाँ, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आप फिर इधर भी आ जाओ, गुजरात के साइड चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या बहुत पिछड़े लोग हैं। तो अब उनमें शिक्षा भी नहीं है। 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10-10 बच्चे हो गए हैं, और बेटियां हैं तो बेटियां वैसे भी हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि वो अनवांटेड हैं। बेटे के चक्कर में ही 7 बेटी हुई है, ये फैक्ट है। नहीं तो अगर एक बेटा एक बेटी है तो दैट्स फाइन, बट अगर आप जहाँ पे देख रहे हो कि 7 बेटियों के बाद एक बच्चा हो तो या तो बेटे के चक्कर में हुआ है, या तो फिर अगर वो चीज़ हेट्रोजीनियस है कि बेटा बेटी ऐसा है कुछ है, तो इट मीन्स कि पेरेंट्स अनअवेयर हैं। जैसे आप जो रैन बसेराज हैं दिल्ली में, आप चले जाओ, आप निजामुद्दीन वाले में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको यही देखने को मिलेगा कि सास भी प्रेग्नेंट है, बहू भी प्रेग्नेंट है। अच्छा। उसकी बेटी है वो भी प्रेग्नेंट है, और अगर आप उनको बोलोगे कि अम्मा क्या कर रहे हो, ऑलरेडी तो आपके बच्चे हैं ना, उनकी शादी, अब क्या ज़रूरत है, अरे ठीक है ना, क्या हो गया जिज्जी, हो गया, हाँ वही भगवान का आशीर्वाद करके डाल देंगे। बट ये कितना मतलब कितनी सोचने वाली बात है कि मदर इन लॉ
और डॉटर इन लॉ साथ में ही सब है, किसका बच्चा, मतलब एक होना चाहिए कि अब आपको समझना चाहिए कि अगर आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड चिल्ड्रन, 1 या 2 सफिशिएंट है, बिल्कुल, या तो मैं उस लायक बनूं। अब उनसे वो फोर्सफुली बेगिंग कराएंगे। आप सराय काले खां में जो रैन बसेरा है, नॉर्मल चले जाना कभी वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। बच्चे ऐसे अंदर बैठे हुए हैं, क्लासेस हो रही हैं, अंदर पढ़ाई हो रही है, सब हो रहा है, जैसे ही लाल बत्ती हुआ दौड़ के सारे बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई छोड़ के वहाँ पे भीख मांगने पहुँच जाएंगे लाल बत्ती पे? कोई भी अगर वहाँ पे पूछने जाता है, कोई भी अधिकारी या कोई भी वैसा ऑथोराइज्ड पर्सन, जैसे DCPUs काम करती हैं बच्चों के लिए, सरकारी संस्था है, तो अब जब मैं उसमें काम कर रही थी, मैं जाती थी, मैंने पूछा कि हाँ स्कूल जाते हो? सबको सिखाया हुआ है। हाँ, मैं बगल वाली स्कूल में जाता हूँ। जो सरकारी स्कूल है दिल्ली में, ऐसा ही कुछ नाम होता है ना, पेड़ वाली, बगल वाली, 12 नंबर वाली, तो सबको रटा हुआ है। लेकिन जैसे ही लाल बत्ती हुई, दौड़ के सारे बच्चे सिग्नल पे पहुंच गए। पेरेंट्स को भी पता है और वो भेज रहे हैं। पेरेंट्स के पास तो पैसे ही नहीं हो, तो चाहते हैं कि बच्चे भीख मांगे, और बच्चों को मिल जाएगा इजली। बिल्कुल। बच्चे जब रेस्क्यू होते हैं बेगिंग से, सिग्नल से, वो खुल के बताते हैं कि उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है। दीदी हमें बोला जाता है कि ऐसे दीदी भैया दिख जाए गाड़ी में तो बोलते हाय आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके बच्चे बहुत सुंदर होंगे, आपकी शादी होगी। वो ना इतने सारे पैसे दे देते हैं, खाने को भी दे देते हैं, बच्चे ऐसे बताते हैं। हाँ, सोचो आप छोटे से बच्चे को, 4 साल 5 साल बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तो यहाँ पे बेगिंग का हाल हो गया, जो लोग आके रह रहे हैं। अब बिहार वगैरह में क्या होता है कि बच्चे हो गए ढेर सारे, अब करना क्या है, तो बेच देते हैं। अब जैसे जहाँ पे सेक्स रेशियो ठीक नहीं है, शादी कैसे होगी, लड़की तो चाहिए। अब जैसे हरियाणा में अभी हमारा सेक्स रेशियो इम्बैलेंस था, बिल्कुल भी सही नहीं था। तो आप वहाँ पे देखोगे, आपको काफ़ी सारी ऐसे लोग दिख जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये यहाँ के नहीं है ना। जैसे मैं जब गुड़गांव में थी तो मैंने देखा कि एक लड़की है जो जिसने स्कर्ट टॉप, क्योंकि मैं बिहार में रही हूँ, मैंने झारखंड देखा हुआ है, जमशेदपुर का बेल्ट देखा हुआ है, तो मुझे पता है वहाँ के ट्राइबल्स कैसे होते हैं। चोटी बांधना, हेयर टेक्सचर हमारा डिफरेंट होता है, स्किन टोन डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ी हार्ड स्किन होती है। एंड हरियाणा में तो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे गोरे चिट्टे लंबे चौड़े, और उनका ड्रेसिंग सलवार सूट ज़्यादातर होता है। तो मैंने देखा कि उसकी बोली भी डिफरेंट है। वो ऐसे 2 चोटी बना के ये कैसे वाइफ बन गई? पहले मुझे लगा शायद मेड हो सकती है, मेड लोग ले आते हैं, बट वो वाइफ थी, तो वहां से खरीद के लाई गई है। एक तो ऐसे होता है कि हजार रुपए में भी बिक जाते हैं, 1000 रुपए में लड़की, माँ बाप बेचते हैं। 1000 भी मैंने बहुत ज्यादा बोला है, इससे भी कम में बिकती हैं, क्योंकि 1000 शायद हमारे लिए बहुत छोटा अमाउंट हो, बट उनके लिए लगता है कि खाना बनेगा मेरे घर में इतने दिन। ऐसा होता है। 50 रुपए, 100 रुपए, अब तो शायद वैल्यू बढ़ गई हो तो मैं नहीं कह सकती, बट 50 रुपए में भी बिकती हैं। ऐसा होता है। इसके अलावा जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि घात लगा के बैठे रहेंगे। जैसे हमने गंगूबाई देखा कि कोई प्यार के जाल में फंसा रहा है, अब्दुल या नील, सुरेश, नरेश, कोई भी हो सकता है। और वो हर गांव में, हर ऐसे छोटे छोटे Tier 3-4 सिटीज़ में, गाँव विलेजेस में डिप्लॉयड है। अब वो देख रहा है कि किस घर में क्या हो रहा है। अब बहुत सारी बेटियां हो गई हैं, किसी को प्यार के जाल में फंसाएगा, या फिर ऐसे लोग कि लड़की बहुत वल्नरेबल स्थिति में है, लड़की को माँ बाप मार रहे हैं, पिट रहे, मतलब काफ़ी वायलेंस वाला माहौल है घर में, चिक 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 चिक। अब लड़की क्या करेगी? इमोशन के लिए कहीं तो जाएगी, है ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ऐसे बनते हैं कि घर में नहीं मिला, किसी के पास तो जाओगे आप कंधा ढूंढने, और गलत इंसान के चक्कर में पड़ोगे। अब वो जो ट्रैफिकर होगा वहाँ पे अपना उसको प्यार के जाल में फंसाएगा, लेके आएगा, समटाइम थोड़े दिन बनारस रखेगा, थोड़े दिन मेरठ रखेगा, फिर अजमेर ले जाएगा। फिर अब गरीब इंसान पुलिस के पास भी नहीं जाएगा, उसको डर लग रहा है ना कि गलती शायद मेरी हो, मुझे ही ना भारी पड़ जाए, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि साहब तो खाएंगे भी, तो कहाँ से मैं दूंगा, तो वो पुलिस कचहरी नहीं करेगा। ये हो गई लोअर क्लास की बात। अब आते हैं थोड़े हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। अब पेरेंट्स अनअवेलेबल हैं अभी सारे, या तो दोनों वर्किंग हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं। मदर्स फ़ोन में हैं, फादर्स के पास टाइम नहीं है, वो आ रहे हैं तो अब वो टीवी देखेंगे, खाएंगे कि बच्चे को टाइम देंगे। बच्चे को बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब वो लड़की क्या करेगी? बाहर में प्यार ढूंढेगी। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं से सुनते हैं, ये लोग घात लगाए हुए हैं हर जगह। अच्छा, कि ऐसे बच्चे हैं। और आजकल तो एक्सेस भी इजी हो गया है, एरिया की स्क्रीनिंग करते हैं कि इस घर में हमें ऐसा मिल सकता है। प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर रेकी होती है उस एरिया की, फिर वो उसको लेके जाएंगे प्यार के जाल में फंसा के। ऐसे फंसाते हैं बड़े घर के लोगों को। अब बड़े घर के लोग हैं, अब थोड़े बहुत पुलिस वगैरह का चक्कर लेगा। जब तक पुलिस वगैरह काम चल रहा है तो इधर उधर भगाते रहेंगे, इस स्टेट से उस स्टेट, यहाँ वहाँ,
एंड जब लगेगा कि अब हार चुके हैं या अब नहीं मामला ढूंढ रहे ठंडा हो तो गया। फिर किसी कोठे पे ले जाके बेच देंगे। और ये जो कोठे होते हैं स्वाति, ये कहाँ कहाँ पर है हमारी स्टेट्स में? बहुत एक तो जैसे दिल्ली का तो मुझे पता है, जीबी रोड है। बिहार के गया में एक सराय रोड बहुत फेमस है। हर जगह होता है। बंगाल में सोनागाछी बहुत फेमस है। मेरठ में बहुत बड़ा कोठा है। बनारस का कोठा बहुत नामी है। अजमेर में बहुत नामी है। बहुत जगह है। मतलब हम लोग अभी 22वीं सदी में भी बैठ के और ऐसे बात कर रहे हैं कि कोठे बहुत नामी है। तो वहां पे कितने में बेचा जाता है इन लड़कियों को? डिपेंड करता है लड़की कैसी है, कितने में डील हुई है। अच्छा, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं कि भाई इसके ज्यादा प्राइसेस मान लो आप लड़की बच्ची है बिल्कुल, वो वर्जिन है, या लड़की गोरी चिट्टी है, उसके जीन्स थोड़े से मतलब ऐसे नाजुक सी है, उसका अलग रेट है। ट्राइबल्स में है तो अलग रेट है। जो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं ले जाने लायक है, मतलब कोई नहीं इसको पूछेगा, वो बॉन्डेड लेबर में जाएंगी, या ये नौकरानी जो हाउस हेल्प्स होते हैं उसमें जाएंगी। कंसल्टेंसीज चल रही हैं भाई, मैं आपको बता रही हूँ, लक्ष्मी नगर में चल रही है कंसल्टेंसी। किस चीज़ की? अब जैसे कंसल्टेंसी खोली जॉब की, ठीक है, अब वहाँ पे जॉब्स की बात हो रही है। अच्छा, जो वहाँ से लेके आते हैं कि हम आपको घरों में काम मिलेगा? नॉर्मल कंसल्टेंसी चल रही है जॉब की, ठीक है। आपको लगेगा कि अच्छा ये तो जॉब वॉब की बात हो रही है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रही है करके। अब बड़े बड़े लोग वहाँ कॉल करेंगे कि मुझे जैसे अब सरकारी ऑफिसर्स भी, मुझे कहने में डर भी नहीं लगता यहाँ पे, अच्छे सरकारी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। अब वो कहेंगे कि मुझे तो काम करने के लिए चाहिए, कोई देख लो 10-12 साल की लड़की, 8 साल की लड़की है, या कोई लड़का है घर में, बच्चा बेबी सिटिंग कर लेगी या कुछ। अब माँ बाप ने तो भेज दिया क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी। अब वो कंसल्टेंसी उनको दिखाएगी प्रोफाइल, हाँ देखो ये यहाँ की ऐसी ऐसी है, करेगी। अब वो बच्चा वहाँ से हायर होके गया है और वहाँ पे उसके साथ फिर सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं, मतलब कहने मतलब बॉन्डेड लेबर का काम कर रही है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है और उनको बहुत असॉल्ट किया जा रहा है, मारना पीटना, और अच्छे सरकारी कर्मचारी सो कॉल्ड इन्वॉल्व है इसमें। जबकि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर, मतलब आप 18 साल से नीचे के बच्चों को तो काम ही करना अलाउ नहीं है, और उनसे वो नौकर का काम करवाते हैं और उनको असॉल्ट भी करते हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी, मतलब कंसल्टेंसीज ये काम कर रही हैं। तो मुझे स्वाति एक बार बताइए, जैसे लड़की को आप किडनैप करके ले आए या बहला फुसला के ले आए एक बार, उसके बाद आपने किसी कोठे पे उसको जबरदस्ती बेच भी दिया, पर वो तो लड़की अब उस इंसान के हाथ में है ना कि वो उस जाल में आगे जाए या ना जाए। वो कैसे होता है कि मतलब वो लड़कियां अग्री कैसे कर जाती हैं? अग्री नहीं होती हैं, वो समझौता कर लेती हैं कि अब बच्चे ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बुढ़ापे में लाया जाता है, बहुत छोटे प्यूबिक एज में, टीनेज में लाया जाता है। तो अब उसको एक तो इंटॉक्सिकेट किया जाता है, पूरे टाइम नशे में रखा जाएगा, ड्रग्स दिया जाएगा ताकि वो जल्दी थोड़ी बड़ी दिखे, मैच्योर दिखे। एंड उसके अलावा उसको यही बोला जाता है 24 घंटे उसके दिमाग में कि अब क्या देख, तेरा बाप भी तेरा नहीं है, समाज नहीं बुलाएगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम अब स्कूल जा पाओगी, ना दोस्त, ना यार, क्या बताओगी, कहाँ थी इतने दिन तक, कैसे तुमको मतलब ऐसा दिमाग कर दिया जाएगा कि तुम्हारा तो अब कोई नहीं है, जाना चाहती हो जाओ, कहाँ रहोगी, सिग्नल पे बैठोगी, कहाँ बैठोगी, फिर तुमको यहीं आना है। इस तरीके से उनको ये कर दिया जाता है। फिर अंत में उनको, बच्चा है ना, वो उसके दिमाग में आया कि हाँ अब तो कोई नहीं है, चलो ठीक है, तो यहीं रहते हैं, या तो वो मर जाएं या तो फिर शुरू कर देती। एंड दे आर लाइक कि ड्रग एडिक्ट्स, क्योंकि आप नॉर्मल स्थिति में ऐसे काम कर ही नहीं सकते। दिन में 10-10, 15-15, 50-50 लोगों के साथ आप कर ही नहीं सकते। पूरे टाइम वो इंटॉक्सिकेटेड रखती हैं खुद को, दारू पीना, इंजेक्शंस, हर तरह के नशा को अपना लेती हैं। ये होता है। स्वाति, ऐसा कुछ है कि इन स्टेट्स की लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, या जैसे अगर मैं देखूँ तो नेपाल में आई थिंक काफ़ी है, नेपाल से बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में आती है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी खूबसूरत होती हैं, गोरी चिट्टी होती हैं, और नैन नक्श उनके अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, जो नेपाल या नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ लाई जाती हैं इधर, तो उनको फॉरेन मोस्टली रखा जाता है या स्पा सर्विसेज में रखा जाता है। और फॉरेन में इसलिए क्योंकि उनकी आईज वगैरह स्ट्रक्चर थोड़ा सा उधर से मैच कर जाता है। हाँ, तो वहाँ मतलब वो थोड़ी फॉरेनर, हमारे लिए भी तो वो फॉरेनर है ना, हम कहाँ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम भी तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। चीनी ये वो अनशन बुलाते हैं, तो उनको फॉरेन सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर स्पाज में आपको मिलेंगे। हाँ, या फिर अगर कन्विंसिंगली ब्यूटीफुल नहीं है सोसाइटी के सो कॉल्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बॉन्डेड लेबर में या हाउस हेल्प्स में जाएंगी, या इस तरीके से सबका मतलब अलग है। बहुत ही सुंदर है तो उसको ये वाला कोठा लॉट होगा। एक और हमारे यहाँ बहुत ही गंदा नॉर्म है, मिथ है कि अगर
वर्जिन के साथ सेक्स करना इज गुड, एंड स्पेशली फॉर दोज हु हैव एड्स। एंड ये बहुत हाई प्रोफाइल के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। मतलब जो जैसे अगर मुझे एड्स है तो मैं किसी वर्जिन के साथ सेक्स करना चाहता हूँ, हाँ करोगे तो वो एड्स का ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा मिथ है। तो ऐसे लोग, ऐसा स्पेशल कोठा है कि अच्छा यहाँ पे वर्जिन बच्चियाँ रहती हैं, तो ऐसे लोग अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जाते हैं वहाँ पे। अभी इतने स्पेसिफिक कोठे भी हैं? कोठे में भी जाएंगे, हाँ स्पेसिफिक कोठे भी हैं, या फिर वहाँ से अगर हाई फाई हैं तो उनके घर पे भी जाएंगी, या जहाँ भी होटल वगैरह में वो बुलाएंगे, ऐसा है। मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं आपसे पूछूं क्या, मेरा दिमाग इतना हिल गया है ये सब सुन के। थोड़ी स्पास की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आजकल देखा है, मतलब ओपनली अगर आप वेबसाइट सर्च करो तो एस्कॉर्ट सर्विसेज और ये सब, और उसमें बहुत हाई प्रोफाइल लड़कियां, और वो क्लेम करते हैं भाई कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं। तो ये लड़कियां क्या अपनी मर्जी से कर रही हैं, या सिर्फ एक जल्दी पैसा कमाने के लिए कि भाई घर से उतना पैसा हम लोग नहीं मिल रहा है, बाहर पढ़ने आए हुए हैं लड़कियां जो आ रखी हैं पढ़ने के लिए, स्पेसिफिकली अलग अलग स्टेट से, यहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग कहते हैं चल ठीक है एक रात की तो बात है, 25-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, क्या जा रहा है, ये हो रहा है। हाँ, मैं एक छोटे सा इंसिडेंट बताऊंगी। अब मेरे साथ जो हुआ था, तो मैं भी बिहार से हूँ। अब मैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस वगैरह नहीं है ऑनेस्टली, तो मैं बाहर आई पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल में रहती थी। एंड मेरी एक फ्रेंड काफ़ी अच्छी मेरी बैचमेट थी, तो हमारी दोस्ती थी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप स्वाति मेरे घर आओ। हम तो, मुझे अब जो हॉस्टलर्स होते हैं उनको तो घर चाहिए ना, लगता है खाना मिल जाए। हाँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे जाना है। एंड फिर सडनली उसका कॉल है कि यार मत आना, मम्मी गुस्सा कर रही है और कह रही है कि उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसी लड़कियों से नहीं रखना है रिश्ता, तो दोस्ती नहीं रखेगी। तो उस टाइम पे आई गॉट ऑफेंडेड कि यार ऐसे कैसे आंटी बोल सकती है, कि ऐसे क्या कर रही हूँ मैं। तो मतलब मैं तो 13 साल से घर से बाहर हूँ, एंड आई डोंट इवन स्मोक, तो मतलब ऐसे कैसे वो कह सकती, मैं बहुत ऑफेंड हुई थी। बट फिर जब मैं इंस्टीट्यूशंस में गई, काम करना शुरू किया, तो अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बच्चियाँ आ रही हैं छोटे शहरों से, एंड यहाँ की चकाचौंध, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कि अगर सामने वाले के हाथ में आईफोन है, मेरे में भी होना चाहिए। एंड ये समझना नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे हम मेहनत करके, नहीं इंस्टेंट चाहिए वो लाइफस्टाइल, वो स्टेटस मेंटेन करना है। तो अब कैसे होगा, जॉब्स तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगे भी तो 8-9 हज़ार की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही 10 हज़ार। सेल्स में भी इनिशियली कितना दे देते हैं, 10-12 हज़ार, वो भी आप मेहनत होती है उसमें। तो अब ऐसी वल्नरेबल लड़कियां हैं, उनकी दोस्त बनेंगी ऐसी लड़कियां जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या आसपास हॉस्टल, सबके कनेक्शन मिल जाते हैं। अब वो दोस्त बनेंगी, फिर इनको बताएंगी, अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगी पहले कि मेरे पास ये है, अच्छी जगह पे खिलाना पिलाना। फिर इनको लगेगा अरे इसके पास क्या हो रहा है, ऐसा क्या है, ये भी तो बाहर रह रही। फिर वो बताएगी कि अरे बस ऐसे ऐसे करना होता है, मिल जाएगा। तो एक दिन यहाँ दिल्ली के साउथ पार्ट में जो बिल्कुल पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ पे आती हैं लड़के, आते हैं लड़कियां भी, लड़के भी एस्कॉर्ट सर्विसेज यहाँ पे देते हैं। बहुत नामी आप दिल्ली का एरिया बोलो, और वहाँ भी होते हैं। फिर मतलब लड़कों के साथ भी हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक फुट फेटिश का केस आया था। फुट फेटिश? हाँ, तो मतलब उसने मुझे बताया कि मैम मुझे पाँव लिक करना बहुत पसंद है, मुझे सेक्सुअल प्लेजर मिलता है पाँव लिक करने से। तो फिर उसी में ट्रीटमेंट के दौरान ही फिर उसने मुझे बताया था कि ये लत लगी मैम यहाँ से, कि जहाँ हम बैठे हैं वहीं पे कुछ एरियाज़ में फीमेल्स हैं, वो बुलाती थी, एंड मुझे मैम 50-50 हज़ार मिलते थे आधे घंटे के पाँव लिक करने के। हाँ, ये सही। और वहाँ से उसको फिर ये आदत लगी, मजबूरी में, कश्मीरी था वो बच्चा, एंड उसने शुरू किया जस्ट की सर्वाइव। एंड मुझे आधे घंटे में 50 हज़ार मिल रहा है, उसने सोचा चलो ठीक है, अब उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब वो परेशान हो चुका है। मतलब उसको बस वही चीज़ चाहिए। अब उसकी हालत ख़राब थी एकदम, मतलब उस टाइम पे वो एडिक्ट हो चुका था, पैसे से भी ज़्यादा उसके लिए पाँव ज़रूरत हो गए थे। तो वो फिर परेशान था कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, आई कांट बी लाइक दिस ऑल माई लाइफ। तो फिर ही केम फॉर द थेरेपी। तो अब ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़के भी यहाँ पे डिमांड में होते हैं बहुत ज़्यादा। उनका वर्ड है आई थिंक जिगोलो करके, गिगलू बोलते हैं शायद, जिगोलो जो भी बोलते हैं। और लड़कों के साथ तो और ज़्यादा ब्रूटल होता है, क्योंकि फीमेल का रेप डिफाइंड है, बट मेल का भी रेप होता है, ये कहीं डिफिनेशन ही नहीं है, ना ही लगता है सोच के कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। इनके लिए साथ
लीगली कहीं पर अगर मेरे साथ कुछ कोई लड़की ऐसा कुछ कर भी देती है मेरे साथ, आप प्रूव ही तो नहीं मैं कर प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा, और आई डोंट थिंक कि केस भी रजिस्टर होगा इस नहीं चीज के होगा, लिए, क्योंकि आइडेंटिफाइड ही नहीं है वहाँ पे, चाहे वो रेप लॉ ही नहीं है उसके लिए। 375 आप देखो या जो भी देखोगे वहाँ पे विथ अ फीमेल ऐसे मेंशन्ड है कि एक फीमेल के साथ होगा। जैसे DVB एक्ट है तो उसमें भी क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन हर जगह ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लड़कों के साथ भी बहुत ब्रूटल असॉल्ट्स होते हैं मेरे पास ऐसे लोग जिनके साथ असॉल्ट हुआ है। लड़कों के साथ वो कैसे होता है? वो मतलब वो ऐसे लड़कियों से मिलने गए या ऐसा कुछ हुआ? लड़की अभी तो आप गूगल करना, एक केस भी था जिसमें 4-5 लड़कियां थी, फ्रेंड्स थी, एंड दे रेप्ड वन ऑफ देयर गाय फ्रेंड। काफ़ी सीधा साधा सा लड़का था, चुपचाप रहने वाला, एंड उसको उन्होंने रेप किया था। तो स्कॉट सर्विसेज में भी जाते हैं तो फीमेल्स के भी अननेचुरल डिमांड होते हैं, एंड दे हैव टू, बिकॉज पैसे मिल रहे हैं। तो स्वाति एक बात बताइए, आप तो गवर्नमेंट के साइड भी रह चुकी हैं, अब आप आपका NGO चलाती हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये बिना प्रशासन की जानकारी के हो सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक अधिकारी करप्ट है या हर एक अधिकारी मिला हुआ है, बट हाँ मिले हुए हैं, पता है, सबको पता है। तो ये कैसे हेल्प हो रहा है? मतलब क्या सबको अपना अपना मंथली कमीशन जा रहा है? मिलता है, ब्रॉथल से पहुँचते हैं नज़दीकी थाने में। और ये जो आपके स्पास में जो लड़कियां हैं, इन सबका एक वो मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि हम लोग एक बार रेड मारने जा रहे थे दिल्ली के XYZ जगह पे, कि लीड मिल हमें, महिला आयोग में थे या जब भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में होते हैं आपको लीड आती है कि यहाँ पे लड़की को रखा गया है, या यहाँ पे एक लड़की आई है, तो अब आपको स्पा में रेड मारनी है, रेस्क्यू के लिए जाना है। तो आप कभी भी जब आप ऐसी जगह पे रेस्क्यूज के लिए जाओगे तो आपके साथ एक कोई भी पुलिस का बंदा होगा। तो आपके नियरेस्ट थाने में यू हैव टू गिव दैट एप्लीकेशन कि ऐसे ऐसे हम तारीख को इतने बजे जा रहे हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आज तो इस मॉल में मुझे मिलेगा, है मॉल में जो स्पास होते हैं। अच्छा, मतलब मैं एक फेमस मॉल है, रील्स भी बहुत बनती है वहाँ पे, वहाँ का एक स्पा था, उसमें हम जा रहे थे। तो अब हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे हम सारे कि यहाँ से तो ये होगा, बच्ची मिलेगी, ऐसे वैसे। वहाँ गए, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। कैसे, किसने बताया? क्योंकि या तो आपको पता है या पुलिस वालों को पता है, और किसी को नहीं पता है। बहुत सीक्रेट होता है, रात में रेड्स होती हैं। और कैसे पता चला, कैसे क्लीन हो गया वहाँ पे? तो ये होता है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन इन्वॉल्व है, कैसे। तो आप ऐसे रेड्स पे जाते हो, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि चलो आप किसी स्पा में जा रहे हो तो फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सेफ है। जब आप ये जो GB रोड हो गया है और ऐसे जैसे कोठे हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही मैं GB रोड में तो ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि वो ना मतलब ऐसे हाईलाइटेड सा है। GB रोड के बारे में वहाँ पे मोस्टली NGO वाले फोटो खिंचवाने जाते हैं। हाँ, GB रोड के बारे में सबको पता है, एंड वहाँ पे काम चल रहा है तो इतना नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम GB रोड भी बहुत सारे ब्रॉथल्स इलीगली रन कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। छोटे छोटे स्लम एरियाज हैं, झुग्गियाँ तो मोस्टली औरतों के साथ हो रहा है। मैं जब तिहाड़ में थी तो मेरे पास एक इंसिडेंट आया था, एक लड़का आया था वहाँ पे, एक मुलाइजा वार्ड बोलते हैं, मतलब कि नए लोग जैसे जो आज आए हैं पकड़ा के, कल उनकी काउंसलिंग होगी, तो उनको मुलाइजा ऐसे वार्ड्स बने वहाँ पे कि ये वाला वार्ड इसका है, ये वाला वार्ड हो गया, इसको 1 महीना हो गया टाइप्स। तो जैसे कोई अगर डिप्रेशन में है तो उसको हम बोलेंगे गुमसुम पंजे में है। गुमसुम पंजे में? पंजा मतलब क्लस्टर हो गया, एरिया। गुमसुम है वो, तो गुमसुम पंजा में है वो, ये मुलायमजा है, ऐसे करके। तो आया था एंड बात कर रही थी मैं, तो वो थोड़ा सा साइकोपैथ भी था, नॉर्मल तो नहीं लग रहा था मुझे। एंड जिस तरीके की वो बातें बताया, तो वो मुझे बताता था कि मैम वो मुझे ATM लूटना सिखाता था, सारी चीज़ें बताता था। फिर बताता है कि मैं तो रेप्स भी करता हूँ, ऐसे बहुत चौड़े में वो बताता था। फिर उसने बताया कि जो झुग्गियाँ होती हैं ना, तो अब औरतें भी जहाँ पे दिहाड़ी कर रही हैं, सामान वगैरह मतलब बिल्कुल लेबर वाला काम कर रही हैं, और मर्द भी कर रहे हैं। अब वो थके हुए हैं, अब घर जाके उसको ये भी नहीं होश होता है कि उसका शोषण कौन कर रहा है, उसके साथ उसका पति सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या कोई और। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, ऐसी ऐसी औरतों का रेप करते हैं, चले आते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े घरों में कैसे होता है कि जाती हैं एंड जब ये घर में घुसते हैं, ऐसा मतलब ये रेकी करते हैं कि कौन सा घर में, जैसे अब लोनली है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, बड़े बड़े घर की लड़कियाँ हैं और वो रह रही हैं अकेले, तो फिर ये वहाँ जाते हैं, वो इनको पे भी करती हैं। ऐसा भी होता है और वो बहुत प्राउडली बताता है ये सब। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे कोठे और चल रहे हैं
मतलब और जीबी रोड तो इलीगल ही है। हाँ, इसका लीगल स्टेटस क्या है प्रोस्टिट्यूशन का इंडिया में? लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है, बट प्रोस्टिट्यूशन के अंडर कुछ चीज़ें हैं जो लीगलाइज्ड नहीं है। जैसे कि पिम्पिंग हो गई, कि आप किसी को लाए हो एंड उससे उसने प्रोस्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल 1000 कमाए, अब उसको आप बोल रहे हो कि ना चलो 500 मुझे दो, दलाल जो है वो मांग रहा है, तो ये इलीगल है। उनको इंटॉक्सिकेट करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ला के किसी को फोर्स प्रोस्टिट्यूशन कराना इलीगल है। ये चीज़ें इलीगल है। ब्रॉथल इलीगली रन करना, जैसे मैं बता रही हूँ कि छुटपुट से ऐसे चल रहे हैं, स्पाज हो गए। क्या ब्रॉथल का ऐसा कुछ लाइसेंस भी मिलता है जो आप कह रहे हो इलीगली रन करना? और लाइसेंस का मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ मतलब ऐसे कि अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने पूरा वो सेक्स वर्कर्स का नेक्सस बना लिया। मैं ज़बरदस्ती उठा के लड़कियों को और सबको, जैसे ये जो मैंने आपको लड़की वाला बताया कि वो बेचारी वहाँ से आई थी, अब उसको अपना जगह चौंध दिखा के वो ऑलरेडी परेशान है, इन्फीरियर फील करा के, मतलब ये सारा ना इमोशंस और माइंड गेम है। उसको इन्फीरियर फील करा दो इतना कि तुम तो ऐसी हो, ये हाई है अपना हाई फाई, बिल्कुल जो मोरल है वो खत्म कर दो। हाँ, और वो बच्चा छोटा है, अभी घर से आया है, एंड ऑफ कोर्स आप छोटी जगह से आओगे, आप रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हो, आप बहुत चीज़ें देख रहे हो, और सडनली जब आप आओगे तो आप फिर गलत चीज़ों में कूदोगे। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे खुद को बांध के और संभाल के रखना। तो ये है, अपना फ्रेंड सर्कल कैसे हम कन्फाइंड रखें ये भी नहीं समझ में आता उस एज में, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब जैसे जीबी रोड है वो लीगलाइज्ड है, वो चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सोनागाची है वहाँ पे। हाँ, और एक और चीज़ है कि आप किसी सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ये भी है कि रेड्स में अगर पकड़ी जाती है तो यू कैन नॉट अरेस्ट देम और उन पे केस, क्योंकि वो तो प्रोस्टिट्यूशन बाय देयर चॉइस कर रही हैं, है ना, ऐसा है। तो वहाँ पे सिर्फ जो ग्राहक आ रखे हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं? हाँ, उनको कर सकते हैं। ये दोगलापन क्यों? पता नहीं, बट ऐसा ही है। अच्छा, फिर वैसे बट ब्रॉथल्स में नहीं अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर मैं जीबी रोड होटल्स वगैरह में करा रहे हो, अब देखो जैसे एक एरिया है, ठीक है, स्लम एरिया है जिसको जे कॉलोनीज बोलते हैं, वहाँ पे हो रहा है। अब वहाँ पे अगर रेड हो तो वहाँ पे तो सबको पकड़ लिया उठा के ले जाएंगे। हाँ, तो इलीगल ब्रॉथल रन हो रहा है ना। पर जैसे जीबी रोड है, अगर वहाँ पे रेड पड़ेगी तो वहाँ से प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं उठाएंगे। प्रोस्टिट्यूट्स को उठाना अलाउ नहीं है। अब शायद ये उठा ले तो मैं नहीं कह सकती, वैसे तो उठाते भी नहीं। आप जब जाओगे वहाँ रेड करने, रेस्क्यू करने, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग जैसे न्यूज़ में देखते रहते हैं स्वाति की इतनी लड़कियां पकड़ी गई, इस घर में थी और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, तो उसके बाद उनका होता क्या? उन्हें छोड़ दिया जाता है? छोड़ नहीं दिया जाता, रिहैबिलिटेशन में डाला जाता है कि मतलब उनका वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी गई, किसी को कोर्स कराया जा रहा है, किसी को कुछ कराया जा रहा है, बट घर तो नहीं जाती हैं। जो CCIs वगैरह हैं, बच्चियां हैं तो CCIs में चली जाती हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जिसको बोलते हैं। अच्छा। या हाँ, इस तरीके के जगहों पे उनको जाके फिर रखा जाता है, क्योंकि अब घर तो वो नहीं जाएंगी बाय देयर चॉइस। फैमिली, हर किसी के दिमाग में वही होता है कि इतने दिन कहाँ थी, और कहीं ना कहीं खबर तो चली ही जाती है कि अच्छा ये तो कोठे से आई है। तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली को लगता है मेरे और बच्चों की शादी नहीं होगी, और बच्चों का लाइफ ख़राब होगा, मुझे सोते जागते ताना मिलेगा, तो बेटर है जहाँ हो वहीं रहो। तो इनकी काउंसलिंग आप कैसे करते हो? इनको कैसे आप समझाते हो कि यार आपकी ये लाइफ है, या फिर ये घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे वापस उसी प्रोफेशन में चली जाती है? उसी प्रोफेशन में जाती हैं, बहुत कम है। एक केस है मेरे पास जो आज शी इज सर्विंग एज अ मैनेजर इन बैंक, गुड रेप्यूटेड बैंक, अच्छी जगह पे काम कर रही है वो, बट बिकॉज वो उनकी विल थी। अच्छा। कि जबकि उनको उनके फादर ने ही बेचा था पैसों के लिए। ओके। बट फिर भी उन्होंने ये दिखाया हिम्मत कि मुझे करना है, मुझे निकलना है इस नर्क से, तो वो निकल पाई, अदरवाइज नहीं होता है। वही है ना, आपको मतलब जब से आते हो इतना तोड़ दिया जाता है, आपके दिमाग के साथ इतना खेला जाता है, आप हर तरह का नशा करते हो, तो कहाँ से सोचने समझने की आप उस लेवल पे भी पहुंच पाते हो दोबारा? हाँ, डिसीजन मेकिंग ही बिल्कुल हिल जाती है। तो काउंसलिंग में मेरा क्या होता है कि अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जीबी रोड में नहीं काम करती जाके कि बहुत हाँ मुझे ये करना वो करना। मैं जो ब्रॉथल्स अंदर चल रहे हैं, या मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर स्लम में ऐसा हो रहा है, तो मैं वहाँ जाके, अब मेरा भी ये होता है कि मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, आओ चलो मैं ज्ञान दूंगी। वो कहेंगे खिलाओ तुम, फिर मुझे पालो मेरे परिवार को, सीधे उनका ये, मैं आई कांट बी अ मॉरल पुलिस विद देम। तो मुझे उनको घुमा फिरा के कि मैं जाके पहले
वुमेन्स राइट के बारे में बात करूँगी, पूछूंगी आपके साथ हिंसा तो नहीं हो रही ना, घर में कोई दिक्कत, कौन कौन कमाने वाला है, क्या करने वाला। हमें FSW बोलते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स, तो आइडिया तो है ही हमें कि इस एरिया में हो रहा है या इस घर में हो रहा है। अब आप उनको जाकर डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते कि अच्छा आप सेक्स वर्क कर रहे हो, आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा गोल रहता है कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए स्कूल्स में, छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाए, उनको पढ़ाएं हम। एंड प्लस फीमेल्स हैं हमारे पास अभी ऐसी 15 फीमेल्स हैं ईस्ट दिल्ली में कि एक एरिया में, मैं उस पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लूँगी, उनके साथ हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। मतलब वो बैग्स बनाती हैं, प्लांटर्स को पेंट करना, ये सब करना। उनको थोड़ा थोड़ा 1-2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉर्पोरेट्स में हैं, वो भी ऐसे कॉल करके बोलते हैं कि वॉलंटियर करना है, तो वो उनको इंग्लिश की क्लासेस सिखाते हैं। तो वो इस तरीके से हम उनका रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं कि मुझे पता है पति नहीं कमाता या पति चोर है, कोई यहाँ चोरी कर रहा है, कोई वहाँ चोरी कर रहा है, उनको घर चलाना है, तो उनको इनडायरेक्टली ये करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। एंड उनका सीधा, अगर आप उनसे बोलोगे कि दीदी ये छोड़ दो, वो कहेंगे हाँ ठीक है, आप मेरा घर चला दो, खाना खिलाओगे मुझे बैठा के, रेंट आप भर दोगे मेरा, एंड विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो मैं ये नहीं उनसे कह सकती कि आप छोड़ दो। हाँ, जो छोड़ना चाहता है उसके लिए फिर हमारे पास होता है कि ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि उनके लिए कहीं घरों में काम, दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले में, वहाँ तो कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि जानते हैं आसपास के लोग कि अरे फलाने के यहाँ तो ये हो रहा है, तो दूसरी जगह कुछ काम देख लिया, पार्लर का काम सिखवा के वहाँ लगवा दिया, इस तरीके से करते हैं। तो ये होता है। और वैसे आपने सबसे छोटा बच्चा अब तक कितनी एज का रेस्क्यू किया है? जब हम लोग बच्चा हमने कितने साल का, 3 साल का किया मैंने। 3 साल? 3, हाँ, बच्ची उसको किया था। मतलब उसके साथ तो हो भी क्या रहा होगा? अभी तो उसको प्रिपेयर किया जा रहा है ना। एंड ऐसा नहीं, बच्चों के भी ब्रोथल्स होते हैं, बच्चों के भी रेट्स काफ़ी हाई रेट्स होते हैं, छोटे बच्चों की। लड़कों के होते हैं, लड़कों के भी, छोटे जो लड़के होते हैं उनके भी रेट्स होते हैं, उनके मतलब उनके साथ भी होता है, एंड उनके भी रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। प्लेजर का तो कोई लिमिट नहीं है ना लोगों का। ठरक, बेसिकली मैं कहूँगी, प्लेजर नहीं, ठरक की तो कोई सीमा नहीं है ना। बीइंग अ जर्क यू कैन बी लिमिटलेस, वो चीज़ है। एंड लड़कों के असॉल्ट का तो प्रूव नहीं होता। तो आप NCRB का डेटा देखेंगे जब, तो लड़कों के साथ ही सबसे ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। आज भी जब मैं झुग्गियों में जाती हूँ तो बच्चों को जब मैं गुड टच बैट, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस, चाहे वो CBSE हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, बताना है बच्चों को। बच्चे क्या बताएंगे? लड़के बोलेंगे मैम ये तो लड़कियों की चीज़ें हैं, हट जाएंगे वहाँ से। और जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि कोई मेरे कंधे को छुए तो वो गुड टच है, कोई मेरे लिप्स को छुए तो ऐसे कैसे हो सकता है? बताया ही नहीं जा रहा है, टीचर्स भी ढंग से नहीं बता रहे हैं, वो भी तो घबरा, हाथ पैर कांप जाते हैं इनके सेक्स वर्ड यूज़ करने में। आप देखो ना, डॉक्यूमेंट्स में भी अब सेक्स की जगह जेंडर लिखा आता है, बिल्कुल, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेक्स इज लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या थर्डलिंग, जो भी बनेगा आपका, एंड जेंडर इज अबाउट द रोल्स कि आई एम केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ। मेल का अलग जेंडर रोल है, हमारा अलग जेंडर रोल है, इस तरीके से जेंडर होता है। बट यहाँ तो कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 3 साल की बच्ची, हाँ, ऐसे एक केस में बता, बच्चों का फिर होता क्या है आगे, फ्यूचर क्या? क्या वो अपने पेरेंट्स के पास वापस भेज दिए जाते हैं? नहीं, पेरेंट्स नहीं रखते हैं, CCI में रहते हैं। अगर अडॉप्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो वो वहीं रहते हैं, ऐसे रहते हैं। रेप्स वाले बच्चे कहाँ जाते हैं, अनवांटेड बच्चे कहाँ जाते हैं? CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, रखे जाते हैं उनको। मतलब देर लाइक कि जैसे मैं एक NGO चला रही हूँ, अब मैं अपना एक इट्स काइंड ऑफ टेंडर आप ले लो गवर्नमेंट से, आपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोल दिया, सरकारी ही होगा वो, लेकिन एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट NGO चलाएगी उसको। ओके, फंड्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, लोग वहाँ पे डोनेशंस भी देंगे। अब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अडॉप्शंस के लिए कारा, सारा जो एजेंसी है, कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी है, और सारा स्टेट वाली अडॉप्शन एजेंसी होती है। तो फिर इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो एक केस था मेरे पास कि एक छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक शी वॉज 4-5 साल की होगी वो, इससे ज़्यादा नहीं, CCI में ही थी वो। और तो हम वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना होता था, देखने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या हो रहा है। तो एक है मेरा कुछ कि बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, या किसी के साथ भी। जैसे लोग कहते हैं ना ट्रांसजेंडर्स के साथ बात करना बहुत मुश्किल है, या सेक्स वर्कर्स को अप्रोच करना। आई एम ब्लेस्ड इन दैट, और मे बी गॉड हैज़ चूजन मी फॉर दिस थिंग
कि मेरी बहुत जल्दी रैपो बन जाती है, मुझे एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता, और मे बी दे गेट सम पॉजिटिव वाइब और व्हाट पता नहीं इंटेंशन उनको समझ आ जाती है, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो उस अटैचमेंट पे तो बच्चे ने मुझे बताना शुरू किया। मैं नॉर्मली आई वाज लाइक कि मैं कुछ ऐसे डिसाइड करके जाती थी कि आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन लूँगी मैं, गुड टच बैड टच हो गया या पीरियड्स हाइजीन हो गया। तो बच्ची 4-5 साल की है एंड उसने बताया कि मैं ऐसे, जब मैं बैड टच बता रही हूँ कि गुड टच ये होता है बैड टच, तो फिर मैंने पूछा बच्चों किसी के साथ बैड टच हुआ है क्या? तो फिर वो बच्ची आती है हाथ पकड़ के मुझे रूम में ले गई, कह रही दीदी मैं जब घर पे थी, छोटी नहीं घर पे थी, तो उसके पापा मम्मी बिहार में ही हैं और वो यहाँ पे अपने ताऊ के साथ रहती थी, लेकर आ गया था उसको, और एक रूम था जिसमें उनके सारे फ्रेंड्स होते थे, वो पत्ते वत्ते खेलते थे एंड वो सारे मिल के उस 4 साल की बच्ची का असॉल्ट करते थे, जिसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होता था। वो बोलती कि बस दीदी मुझे दर्द होता था, मैं रोती भी थी, बस इतना उसका होता था और कुछ भी नहीं, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए वैसे स्वाति? ऐसे लोग तो लोग कहलाने लायक ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट इवन ह्यूमंस, एनिमल्स, पता नहीं क्या है। जानवर भी नहीं है, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। पता नहीं क्या मेंटालिटी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आप ना गुस्सा करके भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है, दे आर रोमिंग अराउंड, कुछ नहीं होता उनका। बट लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब CCIs में तो आप CCIs छोड़ो, सबसे सिंपल, आप जो बच्चे स्ट्रीट पे हमें मिलते हैं ना, पैसे मांगते हैं या फूल बेचते हैं, कभी एक आध, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो उनसे बॉन्डिंग बना लो, फिर आप उनसे बात करो और बात में किसी दिन गुड टच बैड टच उनको बताओ, और फिर पूछो कि बैड टच पता है बेटा क्या है, तुम्हारे साथ हुआ है कभी, या कभी देखा है किसी के साथ होते, आपको बताएंगे। फ्लाईओवर है वहाँ पे एक, हमारे स्टूडियो के पास ही एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे पूरी फैमिलीज रह रही हैं। ऐसे तो बहुत जगह हैं। तो हमारा भी एक एरिया था वहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे, तो उनके साथ हम बहुत अटैच थे, उनको खाना पीना देना, समझाना, उनके बच्चों को पढ़ाना, ये सब करते थे। तो कुछ रेप का ही इंसिडेंट आया था, तो हम सब बात कर रहे थे, बच्चों को अवेयर कराना कि भाई ऐसा कुछ हो तो खुद से सचेत रहो, कैसे बचाना है खुद को, ये सब बता रहे थे। तो उनकी मम्मी आई और कहती हैं क्या बोल रहे हो दीदी, ये सब कुछ नहीं होता है, आपको पता है मेरी बच्ची के साथ क्या होता है? तो फिर मैंने पूछा दीदी क्या हो गया, ऐसे गुस्सा कर रहे हो बताओ? तो कह रहे रात को गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, उठा के ले जाती हैं और सुबह फिर मेरी बच्ची को छोड़ जाती है। ऐसा होता है फ्लाईओवर्स पे। और मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर पॉक्सो केस चलता है अगर 18, एंड पॉक्सो में तो कोई बचाने का प्रावधान ही नहीं है। पॉक्सो में तो रेप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बच्चे के साथ कैसा भी सेक्सुअल ऑफेंस करो आपको सजा होगी, चाहे आप उसको पॉर्न दिखाओ, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, ये सब पॉक्सो में आ जाता है, उसमें कोई सजा बचाने का चांस नहीं है। लेकिन वो तो बहुत बात की बात है ना, जब केस रजिस्टर होगा, कोई पकड़ा जाएगा। दीदी हैं वो बस बोल रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनको लग रहा है कि इस बड़े गाड़ी वाले के सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगी। पुलिस वाला भी उनकी नहीं सुनेगा? नहीं, वो उनको पता ही नहीं है कि पुलिस के पास जाना है, उनको तो डर लग रहा है। बल्कि मुझे लगता है अगर वो पुलिस वाले के पास जाएंगे तो वहां पे उनका और हरासमेंट होता है बहुत केसेस में, बहुत में नहीं। अब आजकल पुलिस भी सेंसिटाइज हो रही है इन चीज़ों में, पॉक्सो को लेके या ऐसे केसेस को लेके है, थोड़ा सेंसिटिवनेस है लोगों में कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो वही है, नियत पर डिपेंड करती है, क्योंकि कोई जो पुलिस है, डॉक्टर हम और आपके बीच से ही जा रहा है, तो सोच वाली बात है कि हम उस चीज़ को कितनी गहराई से देखते हैं, है ना। अगर हमें ऐसा ही लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे कर सकता है कोई, तो हम तो एक्शन लेंगे, अगर नहीं ले सकते तो नहीं। तो हमारे NGO के टीम में लॉयर्स भी हैं, DLSA में वो प्रैक्टिस कर रही हैं और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर वकालतनामा बनता है और आगे पॉक्सो का केस रजिस्टर होता है, वो फ्री में लड़ती हैं, चलता है। तो पर ये केस तो चलते रहते हैं, रेप केसेस वगैरह तो चलते रहते हैं लंबे, इसमें कोई फायदा नहीं होता है ना, फैमिली माइग्रेटेड है। अब हम आज कर रहे हैं ऐसा, कल 2 महीने बाद गए वो है ही नहीं वहाँ पे, चली गई, अब हम कहाँ ढूंढेंगे, उनके पास फोन्स भी नहीं होते, ये भी दिक्कत आती है, तो फिर केस क्लोज हो गया, ये भी होता है। वैसे ये जो NGOs वगैरह जैसे आप तो चला रहे हो, और भी बहुत सारे अनाथ आश्रम वगैरह जो लोग चलाते हैं, वहाँ पे भी बच्चों के साथ ऐसा होता है? अनाथ आश्रम्स में नहीं होता, बट हाँ जो CCIs होती हैं, तो एक बिहार के मुजफ्फरपुर का केस आया था जिस पे अभी मूवी बनी थी, भूमि पेडनेकर ने एक्ट किया था उसमें।
नाम मूवी की याद नहीं मुझे, आप सर्च करना आएगा, बिहार की स्टोरी है। तो वहाँ पे ये चीज़ हुआ था, पकड़ा गया था कि बच्चों का CCI है। अब बिहार वगैरह जैसे स्टेट्स में तो बाहुबली का गेम है ना, आपके पास पैसा, यू विल गेट ऑल द टेंडर्स, मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने CCI चलाया हुआ था, वहाँ से जो लड़कियाँ आ रही हैं वहाँ पे CCI में, उनको वो सप्लाई करते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े लोगों को। आप पीछे कुछ मुझे करते हैं, यहाँ पे बड़े स्टेट्स में भी हॉस्टल्स वगैरह से लड़कियाँ सप्लाई करी जाती हैं? होता है, मैं तो बोल रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे होता है, पता है मुझे। लड़कियाँ वहाँ से सप्लाई करी जाती हैं होटल्स में? कुछ तो अपने मन से जाती हैं, और कुछ जो बेचारी बच्चियाँ ट्राइबल से आती हैं या बहुत ज़्यादा जिनको समझ नहीं आ रहा, उनको भेजा जाता है। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है स्वाति, अगर मैं आप इतना काम इन लोगों के साथ करती हैं, सरकार को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट एटलीस्ट हम लोग उस लेवल पे तो पहुंचे कि यार थोड़ा बहुत तो इनको कुछ प्रोटेक्शन मिले? लॉज बन गए, सब बन गए, ये सब ट्रैफिकिंग नहीं आता है जी। हमने लॉज बना के छोड़ दिए। अब जैसे 375 जो रेप वाला लॉ है, अब हमने बनाया तो हमने उसमें स्ट्रिक्टनेस डाली ना कि करना है। वो भी उसके 2012 निर्भया गैंग के बाद उसमें भी आई थिंक आप इन्वॉल्व थे उस केस में? हाँ, अभी जब मैं तिहाड़ गई थी, जब मैंने शुरुआत की थी वहाँ पे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग, तो वहाँ पे मैंने उनके एक कल्प्रिट के साथ आई वाज इन्वॉल्व, उनको मतलब उनकी काउंसलिंग करना। जब उनको डेथ सेंटेंस मिली थी तो ही वाज इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ, मतलब किसी को भी अगर पता रहेगा कि मैं कल मरने वाला हूँ तो शायद वो हर दिन मरेगा, तो इसलिए ही वाज इनटू दैट स्टेज। तो फिर काउंसलिंग सेशंस वगैरह लेना था कि एटलीस्ट क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स सबके हैं, चाहे वो एक कल्प्रिट ही क्यों ना हो, तो इस वजह से उनको करवाया गया था सेशंस, मेंटल हेल्थ पे काम करना था उनके। अच्छा, वैसे उनकी मेंटालिटी, वैसे आप तो अगर तिहाड़ में आपने ऑब्वियसली बहुत सारे रेपिस्ट जो होते हैं, जो बच्चों के भी रेप करते हैं, बड़ों के, बूढ़ों, आई थिंक कुछ केसेस मैंने ये भी देखे हैं 80-85 साल की लेडीज का भी रेप हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे पास तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि मैं सिर्फ खूबसूरत लड़की का रेप कर रहा हूँ या मैं सिर्फ छोटी बच्ची का कर रहा हूँ, मतलब लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए बस। तो ये जो रेपिस्ट होते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट इनका क्या मेंटालिटी क्या होती है इनकी? बहुत एंटी सोशल ट्रेड्स होते हैं इनमें। बहुतों में ये भी देखा जाता है कि इनका पास्ट वैसा रहता है। ओके, इनके साथ खुद के साथ भी हुआ होता है, कुछ हुआ होता है इनके साथ, या इन्होंने वैसे ही माहौल में, अब्यूजिव माहौल में ये पले बढ़े हैं, एंड बड़े होने के बाद भी इन्वायरमेंट वैसा ही मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपने घर में बहुत वायलेंस देखा है, मैंने देखा है मैंने कि औरतों की पिटाई हो रही है तो उनको चुपचाप सहना होता है। बट अब जब मुझे एक्सपोजर मिल रहा है तो मेरा दिमाग खुलना चाहिए ना कि नहीं यार वो तो गलत है, आई शुड बी वोकल अबाउट थिंग्स, या नहीं गलत है, लड़कों के लिए भी ये होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी, या थर्ड जेंडर के लिए होना चाहिए। ये हमने ग्रो किया अपने माइंडसेट को, है ना। बट अब अगर मुझे अभी भी वही माहौल मिलता तो शायद मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी और उसको जस्टिफाई करती चलूंगी कि ठीक तो है, ये तो इसीलिए पैदा हुई है, मैं तो इसीलिए पैदा हुई हूँ कि मेरे साथ अब्यूज हो। ये माइंडसेट हो जाता है कि लड़कियों को, मतलब दे आर ओके विद कि यार ये तो मेरी नियति है। मैं जब बिहार में भी हमारा ब्रांच है, एंड जब मैं बिहार में औरतों को बिठाती हूँ कि भाई वायलेंस हो रहा है ऐसे ऐसे, ये कहती दीदी क्या हो गया, खाना खिला रहे हैं, मेरे बच्चों का घर, वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं। एक थप्पड़ मार ही दिए तो क्या हो गया, मतलब ये उसका हक है, कर सकता है, एक्सेप्ट कर चुकी हैं वो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि तो मुझे लग रहा है हम लोग कहाँ 22वीं सदी में आए हैं स्वाति, हम तो अभी भी मुझे लगता है ब्रॉन्ज एज में हम ऐसे ही जी रहे हैं। भी ऐसा नहीं था, हम मॉडर्न हुए हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ कपड़े, खाना पीना, कि वी वांट पिज्जाज, वी वांट जीन्स, शॉर्ट स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स। ये भी सिर्फ मेट्रो सिटीज में है? हाँ, नहीं वहाँ भी है आज भी। अच्छा ठीक है, गाँव में क्या है, चश्मा बहुत बड़ी लग्जरी नहीं है। सही बात है, ऐसे कभी भी चश्मा लगा के बैठे रहते हैं तो लग्जरी, आप समझो ना लग्जरी क्या होना चाहिए कि मेरा दिमाग बहुत ग्रो कर गया। अब लड़कियां लड़ती हैं कि छोटे कपड़े, माई चॉइस। क्यों? मैं बिहार जाती हूँ, मैंने आज तक वहाँ जीन्स नहीं पहना है क्योंकि मुझे पता है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, वहाँ के हिसाब से नहीं है अप्रोप्रिएट। मैं पहनूंगी, मुझे नहीं पता कौन क्या सवाल उठाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि कपड़े पहनना, बट आप कहाँ पहन रहे हो। अब सिंपल सी बात, मैं जीबी रोड जाऊँ रेड के लिए, या मैं किसी झुग्गी में काम करने जा रही हूँ, वहाँ मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के चली जाऊँ, फिर मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगी? तो कपड़े तो प्लेस अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, सिचुएशन अप्रोप्रिएट। अब आप मंदिर जाओ पहन के शॉर्ट, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत गालियाँ पड़ेंगी हमको, दे ले हम तो ये वही तो मैं कह रही हूँ ना कि शिक्षित और साक्षर होने, मेरी मर्जी है कि मुझे क्या पहनना है। हाँ, इट्स अ चॉइस। नो, आप तो चॉइस वाइज रखो ना अपने, वही डिफरेंस है शिक्षित होने में और साक्षर होने में।
अंतर ही नहीं पता है, हम डिग्रीज लिए जा रहे हैं, आई एम डिप्लोमा, आई एम लाइफ कोच, आई एम दिस, बट शिक्षित हो ही नहीं रहे हम। क्या सीखा आपने उसमें? आपको समझ नहीं आ रहा है कि इफ आई एम गोइंग टू अ टेम्पल और मे बी अ प्लेस जहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रेसेस आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, वो तो माइंडसेट ऐसी होती है। हाँ, मतलब बुरके में भी लड़की घूम रही है तो उनका रेप होता है। हाँ, एंड कितने शॉर्ट स्कर्ट्स वालों के रेप हो रहे हैं, कितने बल्कि उनके शायद कम होते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस जगह पे जाती ही नहीं है कि केसेस आ रहे हैं ऐसे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, रेप्स तो उनके हो रहे हैं ना जो बेचारे पता नहीं किस सिचुएशन में रह रहे हैं, और बहुत सारे मतलब अपवाद हर जगह है, हम ये नहीं कह सकते कि। तो वही है कि अब मैं थोड़ा सा तो वाइज रहूंगी ना अपनी चॉइसेस में, लड़कों के लिए भी। अब लड़कों थोड़ी ना ऐसे हाफ पैंट पहन के और करके चले जाएंगे कहीं भी, उनके लिए भी है कोड कि भाई प्रॉपरली ड्रेस अप। MNC में काम करो, वाई आर गोइंग ड्रेस्ड अप, जाओ वहाँ भी ऐसी एंड गिव द लॉजिक कि माई चॉइस। अच्छा, जैसे हमने ये बच्चों की बात करी, हाँ, लड़कियों की बात करी, लड़कों की बात करी, इनके साथ तो फिजिकल वो चल ही रहा है। एक जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है LGBTQ की, उनके बारे में तो हम बात भी नहीं करना चाहते, उनको वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ तो सबसे ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़ें। आपके पास वैसे केसेस आते हैं? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं। अभी मतलब एक अच्छा सा ग्रुप है मेरा ऐसे लोगों का, इस कम्युनिटी के लोगों का, एंड जिसमें फैमिली वाले ने अबैंडन किया हुआ है और अब उनके पास कोई जरिया नहीं है। ड्यू का अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का जिसको जो अब ट्रांस वुमेन बन चुका है। ट्रांस वुमेन मतलब कि पहले मैं थोड़ा सा हाँ ये बता दीजिए डिफरेंस क्या होता है। हाँ, तो ये LGBTQIA+ है, तो LGBA ये चारों सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बेस्ड हैं। कि बॉडी ऐसी ही होगी, फीमेल की बॉडी है, फीमेल मूवमेंट्स हैं, सब कुछ वैसा ही है, पर मैं अंदर से लड़का फील करता हूँ। नहीं, मैं लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हूँ। अच्छा, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ फीमेल ही है। ओके, एंड मुझे लड़के नहीं पसंद या कोई और जेंडर नहीं पसंद। गे के साथ होता है कि मेल बॉडी, मेल फीलिंग्स, मेल हार्मोन्स, सब कुछ इमोशंस होते हैं, बट अट्रैक्शन भी मेल की तरफ होता है। ओके, बाइसेक्सुअल में अदर जेंडर्स की तरफ हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है। They can keep on changing. हाँ, प्रेफरेंस है उनके। एसेक्सुअल who have no sexual orientation. Okay. They are not interested into sexual intercourse. अच्छा। और मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स, ऐसा होता है। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर, जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। ट्रांसजेंडर का बॉडी से मतलब सेक्सुअल ऑर्गन से लेना देना या ओरिएंटेशन से नहीं होता। ये है कि मेरी फीमेल बॉडी है प्रॉपर, जैसे मैं हूँ, विथ ऑल द प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स जो भी होते हैं, हार्मोन्स, बट मैं लड़के की तरह ड्रेसअप होना पसंद करूँगी। मैं जब मिरर में देखूंगी मुझे लगेगा कि आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर और माई ब्रदर, आई वॉन्ट दैट बियर्ड, दैट मॉस्टिच ऑन माई फेस, दैट मास्कुलिन बॉडी, लड़कों की तरह चाल ढाल में, मुझे ये पसंद है रहना। मतलब आई एम फीलिंग ट्रैप्ड कि मैं यार अंदर, मतलब मेरी बॉडी लड़की की है और अंदर से मैं लड़का हूँ, मतलब सोल लड़के की। हाँ, तो ये हो गए ट्रांस मैन। ओके, जो लड़की हैं बट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मैन में। एंड सेम गोज विद द बॉयज, कि बॉय है एंड फीमेल वाली फीलिंग है, इनके बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, प्रॉपर होती है। अब जो जिसको हम देखते हैं, जो कंफ्यूजन ही शी ही जो होती है, वो इंटरसेक्स होते हैं बेसिकली। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको जन्म के वक्त जिसके लिंग को देख के ना बताया जा सके कि वो लड़की है या लड़का, मतलब अ बेबी बोर्न विथ क्लाइटोरियस एंड पेनिस, ओके, दैट इज इंटरसेक्स। और मे बी बच्चे का ओवरी, यूट्रस एंड टेस्टिस दोनों होंगे, मतलब ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों होंगे, उसको ओवोटेस्टिस बोलते हैं। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, जैसे XX बना तो लड़की, XY लड़का तो XXY हो गया, ओके, है ना। तो ये सब फिजियोलॉजिकल साइंस पे डिपेंडेंट है। एंड हमें लगता है कि कर्मों का फल है या कुछ है। जैसे मेरे पास एक है, उनको लगता है कि जब वो उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उनकी, क्योंकि 2 भाई ऑलरेडी हो चुके थे, तो उनकी मदर को एक डॉटर चाहिए थी, तो वो प्रे करती थी बेटी हो जाए। एंड इनका जन्म हुआ तो इनको लगता है कि वो बेटी वाला एसेंस इसलिए आ गया है। ओके, मुझे शरीर तो मिल गया लड़के का, लेकिन मम्मी को पसंद था बेटी, तो मेरे अंदर वो बेटी वाली हरकतें आ गई। फिर मतलब वो इतने ट्रॉमा में होते हैं कि जो मेरे साथ अभी रह रहे हैं या थोड़े थोड़े दिन के लिए आपके साथ रह रहे हैं, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो अब जैसे पॉडकास्ट होते हैं या NGO का होता है, लोगों को पता चलता है, तो अब फैमिली वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, निकाल दिया घर से। तो वो मेरे को कॉल करते हैं, दीदी क्या ही करना है अब। मैंने कहा आ जाओ, जब तक कुछ ठिकाना ना मिले रह लो मेरे पास, वो रहते हैं। या फिर
कहीं से कोई कॉल करता है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं बीटेक करके बैठा हूँ, अच्छी खासी जॉब है, पैसे की कमी नहीं है, घर गाड़ी सब खरीदा हुआ है, और बस मुझे 10 दिन रहना आपके पास लड़की बन के। वो आते हैं, वो मतलब वो बस थोड़ा सा रिलीज चाहते हैं कि हाँ, मुझे वापस उसी लाइफ में जाने ट्रैप वाला होता है ना, उनको लगता है बस जल्दी से मुझे एक बिंदी भी लगाने का मौका मिले, बस 10-15 दिन मैं अपनी लाइफ जी लूँ, उसके बाद वापस मुझे उसी जिंदगी में जाना है दोबारा। फिर पूरी जिंदगी है वैसे ही जीते हैं फिर, मतलब ये 10-10 दिन की वेकेशंस लेके। अब या तो सर्जरी कराएं, वो बहुत कॉस्टली है एंड सरकार भी बेयर करती है। स्माइल योजना के तहत इनको मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह दिया जाता है, इनफैक्ट स्टार्टअप्स के लिए लोन्स भी दिए जाते हैं अगर करना चाहे, लेकिन बहुतों को नहीं पता है एंड अवेयरनेस नहीं है ना। एंड जो ये गुरु चेला वाला सिस्टम का जो ट्रैप है ना, उसमें ये फंस जाते हैं, जो ये हिजड़े या किन्नर जिन्हें बोला जाए। हाँ, मतलब अब मान लो मैं अगर हूँ तो मैं अभी नई हूँ इंडस्ट्री में, मुझे कहीं से उठा के लाया गया है या मैं आई हूँ इंडस्ट्री, हाँ वैसे ही चलती है ये, मतलब क्लैन कह लेते हैं हम, चलो कम्युनिटी, कि अब मैं यहाँ पे नई हूँ तो मेरा कोई गुरु होगा जिसके घर में मैं रह रही हूँ। अब मैं जितना बेगिंग करके लाऊंगी या सेक्स वर्क से लाऊंगी, उसका कुछ हिस्सा मुझे अपने गुरु को देना। ये भी सेक्स वर्क कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहा है इनके साथ। मतलब एक मेल है बट उसको फीमेल बनना है एंड नाउ वो कपड़े वपड़े पहन रहे लड़कियों की तरह। अब उसको घर वालों ने निकाल दिया है, अब उसको अर्न करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो सेक्स वर्क में जाएगा, बेगिंग, दिन में बेगिंग होगी, रात में चोरी चकारी या फिर सेक्स वर्क होगा। अब पुलिस के पास अगर वो जाता है कि मेरे साथ ब्रुटैलिटी हुई है या मेरा रेप हुआ है कुछ भी, तो पुलिस वाला, तू कैसे, तू तो लड़का है, नंगा कर देंगे उसको पुलिस स्टेशन में। तू तो लड़का है, ड्रामे कर रहा है, क्योंकि लड़कों का तो रेप होता नहीं है ना हमारे अकॉर्डिंग, तो उनको उनके साथ फिर कुछ भी नहीं रह जाता उनका, वहाँ पे उनका दुगना असॉल्ट होगा। या तो पुलिस सेंसिटिव हो, अगर किसी थाने की है तो फिर इट्स अच्छा हो जाता है उनकी किस्मत, नहीं तो फिर उनके साथ असॉल्ट ही होता है। अभी एक मेरे साथ हैं, वो जुड़ी हुई हैं, शी इज़ ट्रांसजेंडर एंड उनकी पहले मैं स्टोरी बताती हूँ कि मैं उनके साथ कहीं गई थी, मैं किसी 5 स्टार होटल में मैं उनको लेके गई, मैंने कहा चलो करते हैं, मैंने सोचा। क्या आप कुछ रेड वेट करने गए थे या खाना खाने गए थे? मैं उनको लेके गई थी, मैं वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट हूँ, तो मैं उनको लेके गई, मैंने वहाँ पे उनसे बात करी है कि आप इनको जॉब वगैरह में हायर करो, ऐसे लोगों को करके। आई हैव अ बंच ऑफ पीपल, इनका कुछ काम है, ये जूट बैग्स बनाते हैं, ये सब आप खरीदो करो। तो द CEO इज़ वेरी वाइज एंड ही इज़ वेरी मच इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, आप लेकर आओ। मैं उनको लेके गई एंड शी हैड कॉफ़ी, फिर मैं उनको उन हाई फाई रेस्टोरेंट्स वगैरह में ले गई खाना खिलाने एंड शी वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ द बिल, छोटे छोटे पेन, मतलब हर एक चीज़ का कप, हर चीज़, मतलब शी वॉज ओवरवेल्म्ड, शी स्टार्टेड क्राइंग। कभी लाइफ में देखा ही नहीं। दीदी मैं तो सिग्नल के लिए बनी थी, आपने मुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया, ये कैसे हो गया, मैं तो विश्वास, हाय मैं तो मर जाऊंगी, इस तरीके से करके। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर बात की हमने, फिर वो उस दिन खुली। मैं कभी किसी से नहीं पूछती बताओ तुम्हारी कहानी क्या है, नहीं पूछती, क्यों ट्रिगर करना है, दे आर ऑलरेडी गेटिंग ट्रिगर्ड एवरी नाउ एंड देन, मैं क्यों ही और उस पर। तो फिर वो उनने खुद से अपनी साड़ी हटाई, दिखाया तो पूरी बॉडी जली हुई थी। मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि घर वालों ने, जब उनको पता चला कि मैं ट्रांस हूँ, तो जहर देके मारने की कोशिश की, मैंने बच गई तो जला दिया जिंदा। अब वो समहाउ वहाँ से निकल के भागी हैं, फिर तब से शी इज इनटू दैट ट्रैप ऑफ गुरु चेला सिस्टम। तो ये स्थिति है। वैसे ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, अगर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाए, जैसे CSR करके होता है, अगर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाए कि भैया इतने लोग आपको इन कम्युनिटीज से लेने ही पड़ेंगे, तो उनकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। बट इसके लिए ज़रूरी है कि एक जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो, क्योंकि जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं ना जो हायर भी कर रही हैं, अच्छी कंपनीज जो ऐसे दिवाली में सेल वेल लगाती हैं, सो कॉल्ड बड़े सेल्स जो लगते हैं, वो ऐसे प्रचार भी करेंगे अपना कि अरे वी आर जेंडर न्यूट्रल, हम तो इनको हायर कर रहे हैं करके। बट अब क्या कर रहे हो इनको हायर करके, आप वेयर हाउस में डाल रहे हो, हाउस कीपिंग में डाल रहे हो। चलो ये भी मैंने माना कि दे आर इनटू द हाउस कीपिंग बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, या शायद वो प्रेजेंटेबल नहीं है कि आप उनको फ्रंट डेस्क पे बिठाओ, क्योंकि अभी तो वो उसी एरिया के और उसी चीज़ के हैबिचुअल हैं। इनकी ट्रेनिंग कराओ, पहली बात। दूसरी बात, आसपास के लोगों को तो सेंसिटाइज करो ना, दे आर बुलिंग। कितना HR रिस्पॉन्सिव होता है, आप HR तो नॉर्मल लड़कियों को, लड़कों को रिस्पॉन्स नहीं करते होता।
एंड जो पॉश बना है वो किसके लिए बना है? लड़कियों के लिए। बिल्कुल। बट सेक्सुअल हैरेसमेंट तो लड़कों का भी होता है वर्क प्लेस पे। आई हैव सीन कि वन ऑफ माई मेल कलीग, ही इज वेरी हैंडसम, उनका लड़कियां उनको टीज करके चले, दैट इज ऑल्सो अब्यूज ना। बट वो चीज़ अगर लड़का कर दे तो आप तो तुरंत से बोलोगे पॉश लगा दूँ, वो किसके पास जाएगा? तो और ये तो सिलेबस में ही नहीं है, इस जेंडर की तो बात ही अलग है, पता ही नहीं है हमें। तो ये दिक्कत आती है। अब या फिर कोई ट्रांस मैन है, उसने जैसे ब्रेस्ट क्राफ्टिंग हो जाती है कि आप फ्लैट चेस्ट नहीं, चेस्ट फ्लैट हो गए, जो लड़के हैं, अच्छा, जो लड़कियां लड़के बने हैं, ट्रांस मैन मतलब वो फैट वगैरह निकाल दिया जाता है। हाँ, फीमेल टू मेल ट्रांस मैन, बट उनको पीरियड्स तो अभी भी आ रहे हैं। बॉडी तो फीमेल की ही है ना। हाँ, सिर्फ यहाँ से फ्लैट हो गए। हाँ, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भारी भारी काम करें द वे अ मैन इज डूइंग? थोड़ा तो वहाँ पे रिलैक्सेशन होना चाहिए। अब जैसे फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन लीव दे रहे हो, उनके लिए भी सोचो। इनफैक्ट देयर पीरियड्स आर मोर पेनफुल देन अस, बिकॉज वो एक ऑलरेडी हार्मोन थेरेपी है, सब कुछ खराब हो रखा है उनका, बहुत कुछ है, वो मेंटल ट्रॉमा में। तो ये चीज़ बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। तो इनके सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, घर में हर, बिकॉज मैंने सुना है कि मोस्टली 99% ऑफ द चांसेस आर कि सेक्सुअल अब्यूज आपके घर में ही होगा। हाँ, ये सब सारे जेंडर्स के लिए है। हाँ, ये तो कॉमन है सब जेंडर्स के लिए। इनके साथ तो बहुत ब्रुटैलिटी होती है, बहुत। इनके साथ जो मतलब नेक्स्ट लेवल है। स्कूल में अब्यूज होगा, है ना, स्कूल के ही फेज से पता चलना शुरू होता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, है ना। अब कोएड है या लड़का थोड़ा बड़ा हो रहा है, मतलब अपने टीनेज में आ रहा है या प्यूबर्टी को हिट कर रहा है, तो उसको लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ब्रेस्ट, आई डोंट वांट, अगर लड़का है तो आई डोंट वांट पेनिस, आई वांटेड टू बी लाइक माय मदर। उसको ऐसे घबराहट सी हो रही होती है, मतलब उसको अजीब, एक तो ऑलरेडी प्यूबर्टी का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, बच्चा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होता है, लाइक वी हैव बीन थ्रू दैट स्टेज, तो हमें पता है कि क्या होता था। अट्रैक्शन हो रही होती है, हर कोई अच्छा लग रहा होता है, एंड 50 चीज़ें चल रही होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, एंड उसमें अगर आपने एक गलती करी बस पिटाई शुरू हो जाएगी पेरेंट्स से, इधर से उधर से, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे नॉट। तो ये समझना होगा वहाँ पे। इन बच्चों को से भी मैं, जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ स्टे काम। आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये नॉर्मल है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल नहीं हो रहा है आपके साथ, बीमार नहीं हो आप कुछ भी डिफरेंट नहीं हो, जैसे हम हैं वैसे ही आप भी एक जेंडर हो, है ना। एंड साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, योर जीन्स, योर क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल, योर हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ और योर कर्मास। तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को एक सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में। वो तो है ही नहीं ना हमारे, नहीं है। इनफैक्ट व्हेन आई 2-3 पेजेस हैं लेकिन वो पलट दिए जाते हैं तुरंत। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था, एक स्कूल ज्वाइन किया था दिल्ली में एज अ स्कूल काउंसलर। ओके। तो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मैं वहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाती थी और साइंस पढ़ाती थी। अच्छा। ठीक है, साइकोलॉजी का कोई रोल ही नहीं था। तो वन फाइन डे आई सेड टू द प्रिंसिपल कि मैम आई वांट टू हैव अ सेशन विद द चिल्ड्रन ऑन सेक्स एजुकेशन, एंड शी वाज लाइक अपने रिस्क पे करो, कुछ हुआ तो समझ जाना, कीप रेडी योर रेजिग्नेशन। मैंने कहा मैं ऐसा क्या सिखा दूंगी बच्चों को कि मुझे रिजाइन करना पड़ जाएगा। दिखा रहे हैं हम लोग वहाँ पे बिठा के, मतलब डिफरेंस ही नहीं है, इनको समझ नहीं आते। सेक्स वर्ड सुन के हम इतने घबरा जाते हैं कि भाई सेक्स इज नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो तो बहुत लास्ट की चीज है। मैम अगर वो भी बता रहे हो आप अपने बच्चों को, तो भी वो गलत नहीं है बताना। तो फिर वो वैसा हो जाता है ना कि अब तो मुझे पता ही, अब जिज्ञासा ही नहीं होगी। हाँ, वही तो हमारी प्रॉब्लम है। फिर हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो गलत जगह से, देखो हर एक को कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो हरामी लड़के लड़कियां होती हैं वो हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन ही देती हैं। हाँ। ये हम सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। जो दोस्त होते हैं भाई ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। इससे अच्छा है ना कि एक एजुकेटेड बंदा आपको स्कूल में समझाए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन। आजकल आई थिंक 13-14 साल के बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। उस टाइम पे उनको नहीं पता कि यार उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। वो फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं एंड देन दे गेट इनटू दैट STDs एंड ऑल दैट। तो वो अगर हम लोग स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, और कॉन्डम खरीदना एक ऐसी चीज हो गई है। आज मैं 43 का हूँ, ठीक है। मुझे भी आज अभी तक केमिस्ट पे जाके अगर मैं कॉन्डम खरीदना चाहूंगा तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं देखूंगा यार खाली हो जाए, कोई देख तो नहीं रहा है। वो जो एक कॉन्फिडेंस हम अपनी जनरेशन को दे दें अगर, जो आई थिंक यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, तो वहाँ पे अगर लड़कियों का रेप भी हो जाता है तो वो
ऐसा एकदम खत्म नहीं हो जाते उनकी, ऐसा नहीं हो जाता कि लाइफ खत्म हो गई। यहाँ तो आपको कल्प्रिट महसूस तुम्हारी वजह से गलती है, तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, तुम बाहर ही क्यों गई घर से। और सोसाइटी की तो छोड़ दीजिए, आपके घर वाले ही आप पे, आपके रिलेटिव्स आप पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। मैं एक अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे घर में एक बार चोरी हुई थी, ठीक है। मैं उस वक्त 7th 8th में थी एंड आई वॉज ऑलवेज अ नाइट आउल। तो मैं रात में पढ़ रही थी एंड चोर आए एंड मेरे ही रूम में घुसे। अच्छा। तो बट कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैं भी ऐसे जो शुरू से कुछ था अंदर की तो मैं चिल्ला विल्ला के आई। नानी के साथ में रहती थी, नानी घर में हमेशा रही हूँ मैं। तो वहां से सब आए, फिर चोर भी भाग गया, चोरी नहीं कर पाया। बट हाँ, हमारी अच्छे से हाथापाई हुई। तो तुम्हें डांट पड़ी होगी, तुम जाग क्यों रही थी इतनी लेट? नहीं, डांट नहीं पड़ी, लेकिन फटाफट हुआ कि अरे ये रूम क्लीन करो, क्योंकि अब तो हल्ला हुआ है ना, तो अब नीचे से रेंटर्स या आसपास से कोई ना कोई आएगा। अब वो देख लेगा किस रूम में बच्ची अकेली थी, 10 सवाल करेगा। और मुझे लग रहा है कि क्या नानी ऐसे फेंट हो रही है, सब पूछ रहा है मुझसे यहाँ तो नहीं टच किया। मैंने कहा नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ बताने के लिए कि हमने तो लड़ाई की, मैंने उसको काट लिया। मुझे लग रहा है मुझे भी नेहरू अवार्ड मिलेगा। बच्चों को जो मिलता है। पर डांट पड़ी होगी। मुझे कहा जा रहा है चुप, बताना ही नहीं है कि तुम इस रूम में सोई थी। और इस बात पे भी वैसे डांट पड़ी होगी, तुम इतना लेट तक जागी क्यों रही थी? जागने पे तो मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि सबको पता था कि ये रात में ही पड़ती है। अच्छा। तो वैसा जागने पे नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर कहा गया कि तुमको किसी को नहीं बताना है दैट यू वर अलोन इन दिस रूम। एक तो हमारी सोसाइटी की तो प्रॉब्लम है, लड़की के साथ कुछ हो गया होगा। हाँ, इसलिए नहीं बता रहे। एंड हुआ भी, रेंटर्स एक जो इमीडिएट रेंटर थे वो आके कह रहे हैं इस रूम में कौन था, और मेरे अंदर से मुझे बताना है एंड सबका शब्द नहीं चुप, तुम अंदर जाओ, ऐसा हो रहा है। तो अब वो चीज़ लगता है क्यों ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि रेप हो गया, और रेप हुआ भी है तो उसमें कैसे लड़की की गलती हो सकती है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। रेप में तो देखो, मैं आजकल तो लड़कों के भी रेप हो रहे हैं, आपने बताया। हाँ, तो गलती तो देखो हमेशा शुरू से, हाँ मतलब शुरू से ही हो रहे हैं, पर अब थोड़ा सा एटलीस्ट सामने आने लग गए हैं। और सामने इसलिए भी नहीं आते हैं कि इज्जत चली जाएगी। मैं कैसे बोल दूं भाई कि मेरे साथ है, मेरी तो लड़के का रेप हो गया, मेरी तो इज्जत चली जाएगी। बहुत प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। सेल्फ रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर खुद पे रिफ्लेक्ट करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। थोड़ा सा एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। सेक्स एजुकेशन अगर हमारे स्कूल्स में अगर उस लेवल तक पढ़ाई जाए तो आई थिंक काफ़ी हद तक ये पेजेस स्किप किए जाते हैं। जबकि सेक्स एजुकेशन क्या होता है ना, कि जब मैं जाती हूँ स्कूल्स में, मैं ये बताती हूँ हमारे स्कूल्स में ना आज तक सेक्स एजुकेशन वही फूल टकरा के समझाई जा रही है, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है। तो टीचर्स ऐसे बोलती थी, हाँ रट लेना, 5 नंबर में मेल या फीमेल एक आ जाएगा, यू विल गेट द 5 मार्क्स। ऐसे बताया गया था, नहीं बताया गया कभी। Females don't know that they have 3 holes in their private parts. नहीं पता है मोस्टली, नहीं पता होता है। लड़कों को नहीं पता होता है कि कैसे उनका जेनाइटल्स है, क्या फंक्शन है, क्या क्यों उनकी दाढ़ी आ रही, कुछ नहीं पता होता लड़कों को। सही बात है। किसी को मतलब भी नहीं है, ज़रूरत क्या है ये होता है। एंड सेक्स एजुकेशन में जेंडर रोल्स बताई जाती है, बॉडी के बारे में कि दिस इज द ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो इसमें सारे जेंडर्स आ जाएंगे, सब कुछ आपको बहुत सहज लगने। बच्चा कहता है अच्छा इतना इजी है, फिर उसको जिज्ञासा नहीं होती है कि वही वाली बात है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग वो लोग बचपन से अपनी सिस्टर को बिकनी में देखते हैं, अपनी मदर को बिकनी में देखते हैं, तो उनके दिमाग में वो कोई ऐसा मतलब सेक्सुअलाइज नहीं हो जाती वो चीज़ जब वो किसी और लड़की को भी देखते हैं। तो दे आर वेरी नॉर्मल अबाउट इट, दे आर वेरी कैजुअल अबाउट इट। अगर हम लोग उस लेवल पे, आई डोंट थिंक कि हमारा सोसाइटी या हमारा कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए हर जगह है, लेकिन बॉडी को जानने में क्या दिक्कत है। आई एम नॉट सेइंग कि रोम इन अ बिकनी, बट आप बॉडी तो जान सकते हो ना, सो दैट कल को आपको ये टेंशन ना हो कि ये लड़की इतना दुपट्टा ऐसे करके क्यों चल रही है, व्हाट इज बिहाइंड हर दुपट्टा। आपको ये टेंशन ना हो जान के, ये हो सकता है। बच्चे को पता है ह्यूमन बॉडी, तो वो उसका वहाँ पे नॉर्मल रहेगा, सिंपल सॉर्टेड हो जाएगा। वो जेंडर रोल्स बताओ, जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, ह्यूमन बॉडी बताओ, तो ये होता है सेक्स एजुकेशन में। अच्छा, तो ये हम थोड़ा सा भटक गए अपने टॉपिक से, मुझे लगता है जिससे हमने शुरू किया था, एंड हम उसी पे करेंगे। हाँ। मुझे स्वाति एक चीज़ और बताइए, क्या हम लोग जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको अगर हम लीगलाइज कर दें, लाइक यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे एम्स्टर्डम है, या अगर मैं थाईलैंड की बात करूं, थाईलैंड में आई डोंट नो कि लीगल पर वहाँ पे ओपनली होता है, वहाँ पे पूरे मतलब उनका हेल्थ केयर, और एम्स्टर्डम में तो होता है, दैट आई नो फॉर श्योर। उनका हर मंथ हेल्थ वो कार्ड बनता है कि वो उनको कोई STD नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है।
और उनके टैक्स वगैरह भी कटता है प्रॉपर। अच्छा। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देते हैं तो विल इट नॉट हेल्प? उससे मुझे लगता है कि रेप के केसेस भी डाउन होंगे, बिकॉज पीपल कैन गो एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन बट प्रॉपर प्राइवेसी। आई थिंक यहाँ पे आई डिसअग्री कि एक अभी किसी एक महिला है जिनका बयान आया था कि अगर आफ्टर दैट कोलकाता गैंग रेप, हाँ, कि हम वहाँ बैठे हैं प्रोस्टिट्यूशन हाँ, आप हमारे पास आओ। सोनागाछी इतना बड़ा है, आप वहाँ आ जाओ अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो। बट ये बहुत गलत स्टेटमेंट था उनका। आप अगेन आप ये बोल के कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये कितना ज़्यादा आपने एक बहुत अजीब सी बात बोल दी है। दिस इज नॉट फैक्ट। आप क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, आप हमारे साथ आगे कर लो ये काम। वैसे क्यों भाई, आप इंसान नहीं हो? हमारे यहाँ फीमेल्स जो हैं FSW हम उनको बोलते हैं, FSW होता है, TI बोलते हैं इस तरीके से। तो FSW यानी फीमेल सेक्स वर्कर्स, तो उनके भी कार्ड्स बनते सब कुछ, बट एज अ नॉर्मल फीमेल प्रोफेशन नहीं होता। अच्छा। हाँ, अदरवाइज प्रोस्टिट्यूशन हमारे यहाँ भी लीगल है। बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर हम उनको अगर हम लीगल ही कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर वे में करें पूरा। मतलब जैसे अब GB रोड है, अगर हम उसको प्रॉपरली अगर बना दिया जाए कि वो इसी काम के लिए ही है, तो आई थिंक उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी, राइट्स ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं टैक्स कर अगर अभी तो आई डोंट थिंक कि दे हैव वोटिंग राइट्स, ऐसा कुछ आई डोंट थिंक उनको पता भी है। दे आर रजिस्टर्ड एज नॉर्मल ह्यूमंस, मतलब एक फीमेल करके, तो वो जाके कर सकती हैं। बट वो जो प्रोफेशन है जिसको वैसे मतलब हम लोग शायद एज अ सोसाइटी हमें थोड़ी इजी हो जाएगी उनको देखने में, समझने में, अगर इस तरीके से जो आप बता रहे हो किया जाए तो ठीक है यार। सरकार भी 377 जब लीगलाइज हुआ तो अब थोड़ा सा तो 1% की बात सेंसिटिव हो रहे हैं लोग उनके लिए, हो रहे हैं। तो वैसे ही शायद इधर भी हो रिफॉर्म थोड़ा, अगर हम करें तो कि ऐसा कुछ हो। अगेन मुझे भी लोग कहते हैं कि यू आर प्रमोटिंग, मैंने कहा आई एम नॉट प्रमोटिंग प्रोस्टिट्यूशन, बट ठीक है, जो आ गई हैं यू डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड देम। मैं बोलता हूँ प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, वो तो होने ही वाला है, आप उसे रोक तो सकते नहीं। बिल्कुल, ठीक है, तो व्हाई नॉट लीगलाइज इट एंड प्रोटेक्ट द वुमेन एटलीस्ट। अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड वे में चले वो, क्योंकि होना तो एटलीस्ट मुझे लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी थोड़ी सी कम हो जाएगी इस चक्कर में। कि लीगल है सब कुछ, अगर किसी को करना है वो ओपनली खुशी खुशी अपना धंधा चला सकते हैं। काम एक एरिया स्पेसिफाइड है, यू गो एंड जो भी आपको करना है। बट वही है ना कि हमने टैबू बनाया हुआ है, फिर हम उन औरतों सारा कुछ, चाहे वो LGBT हो, फीमेल्स, ये वो सब घूम के एक पॉइंट पे आता है कि टैबू, सेक्स इज अ टैबू। सेक्स बोलने में हमारी जान चली जाती है, और कर सबसे ज्यादा हम ही रहे। हम अब आगे में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। मेरे घर में ऐसे माँ बाप घबरा जाते थे, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। मैंने कहा मेरे जो तुमने शादी का बायोडेटा बना लिखो, दैट आई डू दिस, मैं ये काम कर रही हूँ, तब तो वो होगा ना। क्योंकि उनको लगता है क्या ये मत बोलो, गंदी बात है। हमारे यहाँ तो एड्स भी बोलना गंदा होता है। बिल्कुल। लोग ऐसे वो जब हम लोग छोटे होते थे तो टीचर से पूछने में भी डर लगता था कि मैम एड्स का क्या मतलब होता है, और वो बता भी नहीं पाती थी, हिचकिचाती थी। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, बस हो गया, इतना बता दिया, खत्म, रट लो, आ जाएगा 2 नंबर में। वो ये नहीं बताती थी कि किस वजह से होता है। तो इसमें वैसे आपको काफी सारे केसेस मिलते होंगे एड्स वगैरह के। उनको पता होता है कि उनको है? हाँ, पता होता है। उसके बावजूद भी वो सेक्स वर्क कर रही है, दवाई ले रही है, कर रही है, जब तक शरीर अलाउ कर रहा है। नहीं, पर ये तो फिर कंटेमिनेशन और लोगों में नहीं जा रहा? हाँ, जाता है, होते हैं लोग। कुछ तो खुन्नस में करती हैं, बताती ही नहीं, रिवील ही नहीं करती हैं कि मरे, बोलती हैं ऐसा कि मरने दो, ऐसा होता है। मेरी रूह कांप गई पता है ये सुन के। सीरियसली, मतलब मुझे गूस बम्प्स हो गए सुन के कि ऐसा हो रहा है। और ये दे आर इन पेन ना, वो ट्रॉमा उनके साथ लाइफ लॉन्ग जाने वाला है। एंड तो कुछ तो किसी फॉर्म में तो निकलेगा ना वो सप्रेशन, गुस्सा। आप गुस्सा भी नहीं कर सकते किसी पे, किस पे करोगे? सब तो पूरे टाइम इंटॉक्सिकेटेड रहना, ये सब तो कहीं तो निकलेगा। बहुत अच्छी बच्ची है एक, मतलब ट्रांस वुमेन है, DU से पढ़ा है उसने, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से, बहुत रेप्यूटेड, अच्छे मार्क्स ला के। एंड नाउ शी इज़ ऑन द सिग्नल, रात में सेक्स वर्क करती हैं एंड शी हैज़ गॉट HIV इन्फेक्शन। अभी भी कर रही हैं? अभी नहीं, अभी तो वो दवाई पे हैं। एंड अभी मैं टच में नहीं हूँ उनसे 1 महीने से। आई डोंट नो, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई होप शी इज़ वेल। तो मुझे जाना भी उनसे मिलने, तो पता नहीं, ऐसा होता है बहुत वेल फैमिलीज। मैं उनको आपका वो YouTube दिखाऊंगी,
कितना अच्छा वो बोलती हैं और चीज़ें उनका मैं दिखाऊंगी। प्लीज दिखाइएगा और मैं उनसे मिलूंगा भी अगर वो आके हमसे बात करना चाहें। नहीं, बात तो नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली वाली चीज़ है। ओके, बात मैं करवा दूंगी, आप प्लीज़ आइए, मैं मिलवाऊंगी उन सब से, सब अपनी स्टोरीज बताएंगे, ओवरवेलमिंग स्टोरीज होती हैं बट सब ओपन नहीं हो सकते, फैमिली वाला होता है इशू कि फैमिली को लगता है कि अरे अब पता तो होता ही है ना कि इसके घर का सबसे बड़ा ट्रॉमा तो हमारी फैमिलीज ही देती हैं स्वाति, सबसे ज़्यादा। आपको अगर बाहर वाले गाली देना आप सह लोगे, खुद के लोग देते हैं तो वो अनबियरेबल अंदर से टूट जाता है और फिर वो और उस अंधकार वाले रास्ते पे गिर जाते हैं कि यार ठीक है अब मेरा कोई है नहीं। आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट करें तो दिल स्टिल हैव द विल टू फाइट। हाँ, कर लेंगे। अभी जो सेलिब्रिटी हैं सुशांत दिग्विकर, रानी कोहिनूर, उनकी मूवी भी आई थी अभी, जो गाना बहुत ट्रेंडिंग था, परी हूँ मैं। क्यों वो इतना फ्लरिश कर रही है? क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको भी। उनके आप कमेंट्स खोलो, नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, लोग गाली भी देते हैं, अरे तो ऐसा, शी डजंट गिव अ डैम क्योंकि शी इज विथ हर पेरेंट्स ना, माँ बाप हैं, वो वीडियोस डालती हैं कि पापा के पैर दबा रही हैं, बैठी हैं, बहुत अच्छा माहौल है, तो वो लड़ पा रही हैं क्योंकि उनके पीछे सोशल सपोर्ट अच्छा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको कि अब कौन क्या बोल रहा है। चलिए, तो आप, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं आपके एनजीओ पे आऊं और उन लोगों से बात करूं, क्योंकि ये मेरे लिए ना, ये जो आज का एपिसोड है मतलब शॉकिंग है थोड़ा सा। मतलब मुझे ऑब्वियसली हम लोग एजुकेटेड हैं, हमें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फर्स्ट हैंड जो अकाउंट्स सुनने को जब मिल जाए ना इंसान को, तो वाकई में रूह कांप जाती है इन सब चीज़ों से। भाई, अगर मैं इस वीडियो को लाइक करने को भी नहीं बोलूँगा, कमेंट करने को भी नहीं बोलूँगा, पर इसको प्लीज़ देखो और शेयर ज़रूर करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। यार आपके फैमिली में कोई ऐसा केस है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, वो आप स्वाति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके में कोई ऐसा है जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या आपके आसपास आपको कोई बच्चे दिखाई देते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा होगा, तो आप प्लीज़ स्वाति जी से कांटेक्ट करें। और बस यार, अपने आप को संभाल के रखो, बाकी स्टे एजुकेटेड। और मतलब मेरे पास सीरियसली, मेरे पास आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको एंड कैसे करूं। तो बस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो और जय श्री राम।